ये सुबह की मतलब हम अपने ससुराल ला रहे हैं तो हमें भी खुशी थी और मतलब पत्नी को तो अधिक इससे भी अधिक खुशी होती है कि अपने मायके ला रहे हैं। काफ़ी समय के बाद टाइम मिलता है, लेकिन ईश्वर को ये नहीं मंजूर था हमारे साथ। मेरे भगवान जी की, विष्णु भगवान की पूजा करी, उसने किताब पढ़ी सुबह 4 बजे, उसने किताब पढ़ी और पूजा करके साड़ी उड़ी बांध के और दोनों लोग मियाँ बीवी आए खुशी खुशी से। हमारी किस्मत जो है खराबी है, अभी 3 वर्ष नहीं हो पाए हमारी शादी हुई, तो हमारे साथ ये हुआ। इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही खबर, किस तरीके की रही हलचल, हम आपको दिखाते हैं। और परिवार वालों को यह नहीं पता था कि आज ज्योति भाई के राखी बांधने जाएगी, लेकिन घर तक नहीं पहुंच पाएगी। रास्ते में ही यमराज उसको उठा ले जाएंगे। और सुबह होते ही ज्योति की सास का यह कहना है कि मेरी बहू सुबह उठी, पूजा करी, किताब पढ़ी और विष्णु भगवान के साथ साथ कान्हा जी के राखी बांधी और उसके बाद में कहने लगी, अम्मा अब हम जा रहे हैं, भाई रास्ता देख रहा होगा और भाई के भी राखी बांधना है। मामला कलान का हम आपको बता दें। ज्योति पत्नी सुमित कुमार, जो कि कलान के रहने वाले, निगोई में ज्योति का मायका है। 3 साल हुए शादी को। सुमित का कहना है कि रात में मेरी पत्नी ने कहा कि सुबह जल्दी उठना है, पूजा करना है और उसके बाद ठंडे ठंडे चलेंगे भाई के राखी बांधने। और इसी बीच सास का ये कहना है कि सुबह 4 बजे मेरी बहू ज्योति उठी और उठने के बाद पूजा करी, पूजा करने के बाद कान्हा जी के राखी बांधी और राखी बांधने के बाद कहने लगी, मम्मी अब हम चल रहे हैं, नहीं तो मेरा भाई बरेली चला जाएगा और उसके राखी भी बांधना है। चूंकि निगोई जाना था, इसलिए सुमित का कहना है कि मैंने अपनी पत्नी को साथ में लिया और लेकर जैसी कलान से निकला, जलालाबाद के आसपास कोई आगे पीछे नहीं था। मेरी बाइक धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन एक गड्ढा आया और वो गड्ढा मौत का काल बन के साबित हुआ। हालांकि बाइक मैं कंट्रोल में चला रहा था, ये कहना है सुमित का। न जाने कैसे मेरी पत्नी ज्योति डिसबैलेंस होकर गिर गई। हालांकि आनन फानन मैंने उठाया और सीएससी ले गया और सीएससी ले जाने के बाद मैंने जब डॉक्टरों से पूछा तो डॉक्टरों ने कहा इसमें कुछ नहीं है। हालांकि पोस्टमार्टम हाउस पर इसी बीच पुलिस आ गई शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस, लेकिन पोस्टमार्टम हाउस पर परिवार, दोनों परिवार के लोग, ये सास ये ससुर है, देखिए किस तरीके से अपनी बहू की तारीफ, और सास भी किस तरीके से अपनी बहू की तारीफ कर रही है। बहू है मानो लड़की से भी ज़्यादा। ससुर का ये कहना है कि मैंने अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह समझा और मेरी बहू ने मुझको ससुर ना होके पिता के समान समझा। ये सास है। सास का ये कहना है कि मेरी बहू तू चंद दिनों के लिए दुनिया में क्यों आई थी। और सास का ये भी कहना है कि मेरी बहू उठी सुबह 4 बजे और उठने के बाद उसने पूजा करी और करने के बाद राखी बांधी कान्हा के और निकल पड़ी। लेकिन सुमित का ये कहना है, हे भगवान 3 साल हुए मेरी शादी को, मेरे भाग्य इतना खराब था, मेरा नसीब इतना खराब था कि मुझे रास्ते में ही मेरा जीवन साथी छोड़कर चला गया। जब सुमित ने पोस्टमार्टम हाउस पर अपनी दास्तान बताई तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हुए, और इससे ज़्यादा सास और ससुर ने जब अपनी बहू की तारीफ करी तो सुनने वालों के भी आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए आपको बता दें कि जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। आज रक्षाबंधन का पर्व है, जाएं लेकिन बहुत सोच समझ के जाएं। ये मान के चलें कि यमराज आसपास आपके लगे हुए हैं और मौके का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए बड़े सुविधा, बड़ी सावधानी से जाएं अपने भाइयों से मिलने के लिए। लेकिन दर्दनाक सुबह का पहला हादसा, सुमित की पत्नी ज्योति अपने भाई को राखी बांधने जा रही थी, लेकिन यमराज ने रोक लिया और नहीं जाने दिया राखी बांधने, और यमराज ज्योति को उठा ले गए सदा के लिए। वो नशेड़ी टाइप के नहीं होते जो स्टेशन पे, वो उसने बच्चा चोरी कर लिया, एक बच्ची 8 महीने की लेके भागा। वो बच्ची रोई तो माँ ने पीछा किया उसका, तो नहीं बच्ची को पकड़ा। तुम्हारा आपका क्या नाम है? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी, ये बताइए आपकी बेटी जो थी वो राखी बांधने जा रही थी, क्या हुआ?
इनकी मोटरसाइकिल पे बताए रहे, पता ना मोटरसाइकिल से गिरी गई, मुझे बताए रहे भैया। अच्छा, आपकी बेटी से बात हुई थी आज से पहले? 4 बजे बात करी हमने सुबह। हाँ, क्या कहा उसने? हमने जाकर ज्योति कहा है नहीं, तो बोले कि हाँ मम्मी हम तैयार हुई गए और ये कपड़ा पहन ले, वे पहन रहे कपड़ा। हाँ, जाकर के बस मतलब 4 बजे आने का वादा करा। हाँ। और कै बजे दुनिया से चली गई? कै बजे आपके पास फोन गया? घर पे पहुंचे नहीं, पर रास्ते में खत्म हुई, पूछे कहाँ पाए। मतलब 4 बजे बात हुई, 2 घंटे के बाद 6 बजे रास्ते में इनकी डेथ हो गई। आदमी ने फोन किया। तो आपकी बहू ज्योति जो थी, हाँ जो उन्हें तैयारी करी रात आने की। हाँ आने की तैयारी करी, सवेरे भगवान जी की, विष्णु भगवान की पूजा करी, उसने सुबह? किताब पढ़ी सुबह 4 बजे उसने किताब पढ़ी और पूजा करके साड़ी उड़ी बांध के और दोनों लोग मियाँ बीवी आए खुशी अम्मा कैसी बहू थी आपकी? अच्छी थी बहू, कैसी अच्छी है। तभी तो ये हालत। भाई मना नहीं करती किया, अरे भैया दोनों बजे से रात के बहुत सोचती है, वो मना कर रहे हैं। हम वैसे त्योहारों पर भीड़ भाड़ में बच्चों को जाने नहीं लेकर हमारी किस्मत थी यहाँ, सही नहीं कहा। की इसलिए बहू मने लेकिन मना करने का कोई सवाल भी तो नहीं उठता, 2 पे तो जा रहे थे। हम सो रहे थे, मेरी हिमाम बच्चे दोनों कितने समय के आए थे, हम तो सो ही रहे थे। सुबह इसके भाई ने फोन किया हमको, तो हम लेट्रिन जा रहे थे। मेरे पूजा भगवान जी की करके आई और भगवान को जाने का मुझे लग गई, उनकी जाई बिजली की हंसी। इससे पहले किसकी राखी बांधी उनने? पहले भगवान जी के राखी बांधी और कन्हैया जी के हमसे मांगी, मम्मी राखी दे दो, हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो हमने जो राखी दी और वे दोनों राखी बांधे, एक कन्हैया जी के एक विष्णु भगवान की बांधी। किताब जो जर पढ़ी पूजा हमने करी, हम भाई की किताब सुनते रहे, हमने जल्दी तैयारियों में लगे रहे। फिर भाई के लिए निकली? हाँ, बोले मेरे भाई बरेली चलो जाइए, वो भाई बैठो है और बस अपना साड़ी आड़ी बांध के दरवाजे मेरे पैर छुए और जे सोन के ससुर सोट पड़े थे, तो उन्हें ना जगाओ, जे जाकात करो, फिर भीड़ में मती जाओ कहीं बात, तो जाके मारे हमेशा भैया रोकते ये तो मनती। ये बताइए, आपकी पत्नी ने तैयारी करी होगी रात, क्या बात करी, पूरी बात बताइए। नहीं, तैयारी जैसे जिस तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं हम लोग मनाते हैं, और आज हम अपनी ससुराल गुजार रहे थे, तो रास्ते में मतलब जो है ना कोई एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी जो थी एक मतलब गड्ढा टाइप था, उसमें गाड़ी गई, तो हमने ब्रेक लगाया तो गाड़ी तो निकल गई, लेकिन ये वहीं पे गिर पड़ी। तो मैंने भाग के पीछे देखा तो गाड़ी मैंने फेंक दी, मैं तुरंत उनको उठाया कि ये ब्लड से लथपथ थी, तो मैंने 100 नंबर डायल को फ़ोन किया, गाड़ी आई, हम वहाँ पे मतलब जो CHC पे पहुँचे, वहाँ डॉक्टरों ने इनको घोषित कर दिया। कोशिश काफ़ी की हमने। घर से निकलने कितनी देर के बाद में हादसा हो गया होगा? घर से निकलने के लिए 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में मतलब जलालबाद तय हो जाती है। सुमित, एक बात और बताइए, रात सुबह माई के जाने को लेकर क्या क्या बातें करी उनने आपसे? यही बातें, पारिवारिक जो बातें होती हैं, हम लोग आपस में अपना मतलब जो है सामंजस्य बना के चलते थे, आपस में अपनी एक दूसरे की बात शेयर करते थे। शेयर कर नहीं, जो खुशी थी सुबह, खुशी थी सुबह की, मतलब हम अपने ससुराल ला रहे हैं तो हमें भी खुशी थी, और मतलब पत्नी को तो इससे भी अधिक खुशी होती कि अपने मायके आ रहे हैं, काफ़ी समय के बाद टाइम मिलता है, लेकिन ईश्वर को ये नहीं मंजूर था हमारे साथ। हमारी किस्मत जो है खराबी है, अभी 3 वर्ष नहीं हो पाए हमारी शादी हुई, तो हमारे साथ ये हुआ। You're watching KTN India News, myself Mansi Arora. On the channel, if still you have not subscribed to our channel, then first subscribe it or press the bell icon.